मैं मॉर्टल कॉम्बैट गेम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं, मेरा छोटा भाई और हमारे सारे दोस्त जब भी बैठते थे ना, तो वो गेम ऑटोमेटिकली चला लेते थे हम, और बस वो 1v1 मैच चलता रहता था कि जो हारेगा नेक्स्ट बंदा आएगा, जो हारेगा नेक्स्ट बंदा आएगा। वो एक कांस्टेंट कंपटीशन था और हम हर दूसरे दिन ये कर रहे होते थे। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर था स्कॉर्पियन। तो मेरे को इस मूवी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मैं रियलिस्टिक भी था, क्योंकि मेरे को पता था कि वीडियो गेम मूवीज जनरली होती कैसी हैं। देखो मैं शॉर्ट में समझाऊं तो अगर तुमने गेम खेली है और तुम्हें गेम खेलना पसंद है मॉर्टल कॉम्बैट की, तो तुम ये मूवी देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने गेम नहीं खेली है ना, तो मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द मूवी तुम कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि ये मूवी कहीं ना अज्यूम करती है कि तुम इन सारे कैरेक्टर्स को जानते होगे, और वो कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, तो वो उन सबको एक्सपैंड वैसे भी नहीं कर पाती इतने छोटे टाइम में। स्टोरी इस मूवी की ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ना ज्यादा सेंस बनाती है। इसमें विलन डिसाइड करता है कि मॉर्टल कॉम्बैट का जो कंपटीशन है, जितने भी लोग उसमें पार्ट लेने वाले हैं उन सबको पहले ही मार दो, तो तुम ऑटोमेटिकली कंपटीशन जीत जाओगे। ये मूवी आर रेटेड है, और भाई थैंक गॉड कि ये मूवी आर रेटेड है। मतलब मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी बिना ब्लड के वर्क करती ही नहीं। और सबसे बढ़िया बात, ये मूवी फैन सर्विस से भरी हुई है। मतलब जो वीडियो गेम के फैन हैं, उनको हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ईस्टर एग, कोई ना कोई ऐसा डायलॉग, सब कुछ दिखता रहेगा। और वो सिर्फ छोटी छोटी चीजों में नहीं है। मतलब जो कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वो वही कलरफुल से हैं, अजीब से हैं। मतलब एमसीयू ने जो मार्वल कैरेक्टर के साथ किया था, वो नहीं हुआ है कि सबको एक ब्लैक मिलिट्री टाइप आउटफिट दे दो। इनमें सारे कैरेक्टर अलग अलग दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए थी इस मूवी में जो है, वो है फेटालिटीज। मॉर्टल कॉम्बैट जो नॉर्मल लोग नहीं खेलते हैं, उनको फिर भी फेटालिटीज का पता है। वो आपने कहीं ना कहीं रील वगैरह में ये वो देखी होगी, और इस मूवी में वो फेटालिटीज रिक्रिएट करी हैं बहुत सारी, और वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट होती है स्क्रीन पे। अरे मूवी है चीजी। मतलब इसमें जो गेम में डायलॉग होते हैं वो गेम में वर्क करते हैं, लेकिन इन्होंने इस मूवी में भी डाल रखे हैं। जैसे स्कॉर्पियन का डायलॉग है गेट ओवर हियर, या फिर फ्लॉलेस विक्ट्री, वो सब है इसमें। इसमें किसी भी कैरेक्टर को रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश नहीं करी है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इस मूवी में सब, किसी कैरेक्टर के पास फायर बॉल है, किसी के पास लाइटनिंग पावर है, किसी के पास लेजर आइज है, किसी के मेटल आर्म्स हैं, और वो सारे मॉर्टल कॉम्बैट गेम के ही कैरेक्टर हैं, और उनमें से किसी को भी रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं करी है। और ये इस मूवी की सबसे बढ़िया बात है। और ये सबसे बढ़िया दिखता है सब जीरो के कैरेक्टर में। सब जीरो के कैरेक्टर की जो पावर जिस तरीके से दिखाई है और जिस स्केल पे दिखाई है ना, वो मजा आ जाता है देख के। मतलब सब जीरो जिस भी लोकेशन में एंट्री ले रहा है ना, वहां बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, चीजें जमनी शुरू हो जाती हैं, और एक वो मेनेसिंग सी प्रेजेंस है उसकी हर बार स्क्रीन पे। और सब जीरो इस मूवी में बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। एक सीन है कि जब वो पहली बार अर्थ पे आता है, तो वो ऐसे आसमान से बर्फ फेंकना शुरू कर देता है मेन कैरेक्टर की तरफ। जब उसकी जैक्स से फाइट होती है, तो वो जैक्स के दोनों हाथ फ्रीज कर देता है। जब वो किसी और से लड़ रहा होता है, तो वो एक आइस वॉल बनाता है और उस बंदे को आइस वॉल में दे मारता है। लेकिन भाई मेरा फेवरेट सब जीरो का जो सीन है ना, वो है कि वो जैक्स से लड़ाई कर रहा है, और जैक्स ने एक शॉटगन निकाली है और वो शूट करने वाला है, लेकिन सब जीरो उसका बैरल पकड़ के और उसको जमाना शुरू कर देता है। और जब शूट करता है ना जैक्स, तो वो गोलियां ऐसे बर्फ में से धीरे 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 बाहर आ रही हैं, और वो जम चुकी हैं उसके मुंह पे आने से पहले ही। अब देखो सब जीरो जितना भी कूल हो, लेकिन सब जीरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है इस मूवी का। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है केनो। मतलब केनो अगर इस मूवी में ना होता ना, तो शायद ये मूवी देखने लायक नहीं होती। जॉश लॉसन ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो मतलब केनो जब भी स्क्रीन पे है, मैं किसी और को देख ही नहीं पाता स्क्रीन पे। वो शो स्टीलर है इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। मतलब उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उसकी जो प्रेजेंस है, और उसके जो छोटे छोटे रिमार्क्स है ना, वो मूवी को बनाते हैं। आप देख रहे हो तो आप बोर नहीं होते। और जब भी केनो स्क्रीन पे नहीं है ना, उसकी प्रेजेंस मिस होती है हर सीन में। और जो केनो की लुक है, मतलब उनकी रेप्टाइल से फाइट होती है, और वो केनो के मुंह पे इतना बड़ा पंजा मार देता है कि उसकी आंख से ऐसे 3 निशान जा रहे हैं ऊपर, और वो पूरी मूवी में रहते हैं, और वो इतने बढ़िया लगते हैं। ऊपर से केनो की जो सुपर पावर है लेजर आई, वो भी बहुत कूल लगती है। बाकी कैरेक्टर ऐसे क्यों नहीं है? बाकी कैरेक्टर इतने ढीले कैसे हैं? मतलब केनो इतना वेल रिटन है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, और बाकी सारे के सारे कैरेक्टर इतने ढीले हैं। चलो फिर बाकी कैरेक्टर्स की बात कर ही लेते हैं। सारे कैरेक्टर इतने वीक है ना। मतलब जो जैक्स और सोनिया है, वो बिल्कुल एवरेज मिलिट्री टाइप कैरेक्टर हैं। ल्यूक कैंग और कुंग लाओ है जो, वो मतलब टिपिकल मार्शल आर्टिस्ट टाइप कैरेक्टर हैं। मतलब उनमें कोई डेप्थ नहीं है। अगर इन लोगों की पावर्स हटा दो ना, तो ये बिल्कुल बेस लेवल कैरेक्टर हैं सारे। और सेम विलन्स के साथ भी है। मतलब जो मेन विलन है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो उसके हेंचमैन है वो भी सारे ऐसे ही है। मतलब कोई खास कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कैरेक्टर है ही नहीं डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर भी
सबसे बुरा कैरेक्टर पूरी मूवी का है मेन कैरेक्टर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कोल। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया था वो देख के कि क्यों है ये मेन कैरेक्टर। एक तो सबसे बुरी चीज, कोल वीडियो गेम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, आपने क्यों लिया है उसको मेन कैरेक्टर। उस गेम में 100 के आसपास कैरेक्टर हैं, आप उसमें से कोई भी उठा लो ना। आप एक नया कैरेक्टर बना रहे हो, और चलो तुम बना भी रहे हो एक नया कैरेक्टर, कम से कम वो नया कैरेक्टर इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स तो होनी चाहिए ना। वो बंदा इंटरेस्टिंग है ना, उसकी स्टोरी में कुछ खास ऐसा है, और उसकी पावर तो मतलब समझ भी नहीं आएगी तुम्हें कि उसकी पावर है क्या आधे टाइम। लेकिन ये कैरेक्टर्स के बारे में जितनी भी बातें हैं ये 2 लोगों पे अप्लाई नहीं होती हैं, वो है स्कॉर्पियन और सब जीरो। स्कॉर्पियन और सब जीरो के जो एक्टर हैं उनको मेरे ख्याल से एक अलग स्क्रिप्ट मिली है बाकी सब एक्टर्स से। मतलब वो ऐसा लगता है कि किसी और मूवी में एक्ट कर रहे हैं। जो स्पेशली मूवी का प्रोलॉग है, जब मूवी शुरू हुई, वो जो शुरू के 5-7 मिनट थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जापानीज मास्टरपीस मूवी देखने बैठा हुआ हूँ। और जब भी वो दोनों स्क्रीन पे आते हैं मूवी की टोन बदल जाती है, उन दोनों की डायलॉग डिलीवरी बाकी सबसे बहुत बेटर है, उन दोनों के बात करने के तरीके बाकी सबसे बहुत अलग हैं। वो ऐसे लगता है कि एक कंप्लीटली डिफरेंट मूवी में है, कंप्लीटली डिफरेंट मूड में है, और वो दोनों के दोनों एक्टर्स भी बाकी सारे एक्टर्स से एक बहुत अबव लीग में है। लेकिन देखो रियलिस्टिकली अगर तुम एक मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी देखने जा रहे हो तो तुम कैरेक्टर्स के लिए नहीं, फाइटिंग सीन्स के लिए देखने जा रहे हो, और फाइटिंग सीन्स 50-50 हैं। मतलब जो फाइटिंग सीन्स में फेटैलिटी है ना वो बहुत बढ़िया है सब में। मतलब जब भी एक फाइट एंड होती है ना तो उसके एंड में फेटैलिटी आती है, और वो ऐसा लगता है सीधा वीडियो गेम से निकाल के आपकी स्क्रीन पे डाल दी हो, और वो बहुत मजेदार है। अब तुम्हें बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तुम्हें शायद अपने फेवरेट कैरेक्टर की फेटैलिटी भी दिखे, लेकिन जो बाकी की फाइट्स हैं वो बहुत ढीली हैं। मतलब और इसमें एक्टर्स की कोई गलती नहीं है, कोरियोग्राफर्स की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती एडिटिंग की है। उसमें जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, मतलब वो दिखता है कि वो जो फाइट कर रहे हैं कि इनको फाइट करना आता है, ये कोई रैंडम एक्टर्स नहीं है जो बस उछल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं। लेकिन एडिटिंग में वो चीज इतनी काटी हुई है ना कि जंप कट जंप कट जंप कट जंप कट कि वो फाइट ढीली लगने लगती है। ऊपर से कोई ब्लड नहीं है, मतलब फेटैलिटी जब होती है जब तो खून खराब हो जाता है, किसी का दिल बाहर निकाल लिया है, किसी की स्पाइन तोड़ दी है, सब कुछ है। लेकिन उस फेटैलिटी के आने से पहले सारे पंच, सारी किक, ऐसा लगता है एमसीयू की फाइट सीन चल रही है कोई, कि ना किसी का खून निकल रहा है ना किसी को हर्ट हो रहा है, और वो एकदम से फेटैलिटी आएगी और सब खत्म हो जाएगा। तो फेटैलिटी 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन उससे पहले की फाइट ढीली है थोड़ी, और वो देख के ना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है कि भाई ये इतने ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं तुम्हारे पास। मतलब जैकी चैन की जो पुरानी मूवीज थी कि जब जैकी चैन किसी से फाइट कर रहा है तो कैमरे को होल्ड करके रखते थे और आपको बस वो सीन दिख रहा है कि 2 लोग लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं। अब हो सकता है ये बंदे जैकी चैन की लेवल की फाइट ना कर पाए, लेकिन ये कुछ तो कर सकते हैं। आप कैमरे को होल्ड तो करो, आप हर 2 सेकंड में कट कर रहे हो, उससे सारा मजा खराब हो जाता है। अब इस मूवी की फेवरेट फाइट जो मेरी है वो है एंड में स्कॉर्पियन और सब जीरो की फाइट। और इस मूवी का जो फेवरेट जोक है मेरा, इसमें एक वीडियो गेम जोक है। लूक कैंग और केनो फाइट कर रहे हैं, और जो लूक कैंग है वो बस नीचे बैठ के, और केनो किक करता है और वो नीचे गिर जाता है, और वो फिर से बैठ के किक करता है, वो फिर नीचे गिर जाता है, फिर किक करता है, फिर नीचे गिर जाता है। और वो देख के मेरे को इतनी हंसी आई थी ना, क्योंकि जब हम गेम खेल रहे होते थे मैं और मेरे दोस्त, तो ये हमने इतनी बार किया है कि कोई एक मूव आप पकड़ लो और सामने वाले को बस वो मूव स्पैम करते रहो जब तक वो मर ना जाए। और केनो इस मूवी में ही बोलता है कि तेरे को एक यही मूव आता है क्या बस। क्या ये मूवी ग्रेट है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। मतलब इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन मेरे को लगता है वीडियो गेम मूवीज को जो सीखना जरूरी था ना, इस मूवी में वो है। इस मूवी में कैरेक्टर ऑथेंटिसिटी है कि उन कैरेक्टर्स की जो पावर्स हैं वो हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है वो हैं। इस मूवी में गेम की एक जो प्रेजेंस होती है वो रखी गई है। जैसे मैंने जो भी जोक बताया, इसमें एक वीडियो गेम ही वाइब है मूवी में। और जो स्टोरी है ना वो फिक्स हो सकती है, नेक्स्ट मूवी में कैरेक्टर्स और बेटर रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेस लाइन है ना कि एक वीडियो गेम मूवी को वीडियो गेम की तरह लेना, वो इस मूवी में अच्छे से किया है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो जैसे मैंने पहले कहा था, अगर तुम इस वीडियो गेम के फैन हो तो तुम्हें मूवी 100% देखनी चाहिए। हो सकता है ये बेस्ट सिनेमा ना हो, लेकिन तुम्हें हर थोड़ी देर में रेफरेंसेस आते रहेंगे, हर थोड़ी देर में एक फेटैलिटी दिखती रहेगी, तो तुम्हें मजा आता रहेगा। और मेरी मानो, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलते हो तो अपने दोस्तों के साथ ही ये मूवी देखना। लेकिन अगर तुमने गेम कभी खेली ही नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स को इतना एक्सपेंड किया नहीं जाता कि तुम्हें समझ आए कि ये कैरेक्टर कौन है। तुम्हें बस ऐसा लगेगा कि एक रैंडम लोग हैं जिनके पास रैंडम पावर्स हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ सेकंड पार्ट से कि सेकंड पार्ट में ये सब चीजें आयरन आउट हो जाए और ये एक बेटर पैकेज निकल के आए, क्योंकि इस फ्रेंचाइज में बहुत पोटेंशियल है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो स्टोरी है, इसमें जो कैरेक्टर्स के मूव्स हैं, जो फेटैलिटीज हैं, वो सब मूवीज में देखने में बहुत मजा आएगा। बस इसको पैकेज और बेटर तरीके से करना चाहिए इनको। और अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो अगर तुमने गेम खेली है तो देख लो, आउट ऑफ 10।